क्वेश्चन नंबर याद है? क्वेश्चन नंबर क्या था? 29। 29। अच्छा, नेक्स्ट नोट करना अब आगे। अगर तो परमिशन दे दे देख ले बार। अच्छा देखो, क्वेश्चन नेक्स्ट है। among FeCl3 dot 3H2O, K3FeCN6 and CONH3 whole 6 Cl3. Cl3. The spin only magnetic moment of the inorganic compound that absorbs light at shortest wavelength is. स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट निकालनी है, म्यू निकालना है फॉर द कंपाउंड विच एब्जॉर्ब्स लाइट एट शॉर्टेस्ट वेवलेंथ। म्यू क्या होगा? फॉर शॉर्टेस्ट वेवलेंथ। और इंटीजर टाइप में बताना है, नियरेस्ट इंटीजर में आंसर देना है बीएम के अंदर। नियरेस्ट इंटीजर में आंसर देना है। क्वेश्चन सुन लेना से, म्यू बताना है तुम्हें जिसकी शॉर्टेस्ट वेवलेंथ है, जिसकी शॉर्टेस्ट वेवलेंथ है उसका म्यू बताना है। और बीएम में आंसर देना है इंटीजर टाइप होता है, नियरेस्ट इंटीजर बताना तुम्हें, नियरेस्ट इंटीजर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट बताना तुम्हें बॉन्डिंग इन विच ऑफ द फॉलोइंग डायटोमिक मॉलिक्यूल्स बिकम स्ट्रॉन्गर ऑन द बेसिस ऑफ। एक मिनट, इसका क्वेश्चन इनकम्प्लीट है। बॉन्डिंग इन विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स, फॉलोइंग डायटोमिक मॉलिक्यूल्स बिकम स्ट्रॉन्गर ऑन द बेसिस ऑफ एमओ थ्योरी। ये लग रहा है क्वेश्चन इनकम्प्लीट है, इसको भी रहने दो भी। बॉन्डिंग इन विच ऑफ द फॉलोइंग डायटोमिक मॉलिक्यूल्स बिकम स्ट्रॉन्गर ऑन द बेसिस ऑफ एमओ थ्योरी, ये क्वेश्चन इनकम्प्लीट होगा, ये भी छोड़ दो इसको ना। नेक्स्ट लिखना है, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखना है 32 कर देना अभी, ये 32 कर देना, 31 अभी मैंने छोड़ा है। सही है, 31 छोड़ा, 32 लिखना। पहला 29, 30 था, 30 के बाद 31 स्किप किया हुआ अभी, 32। पेयर आइसोइलेक्ट्रॉनिक विद Al3+, ये तुम्हें दिख रहा है हर साल आ रहा है, विद Al3+, Br- एंड Be2+, Cl- एंड Li+, S2- एंड K+, O2- एंड Mg2+। 33, लीचिंग ऑफ गोल्ड with dilute aqueous NaCN O2 gives A. Leaching of gold with dilute KCN NaCN and O2 gives A. Gives A, which on reaction with zinc forms complex second. Forms complex B. Forms B. And AU. A and B are. 34th. Arrange order of ionic, order of ionic mobility में अरेंज करना है। Sr2+, Ca2+, Mg2+,
Be2+. आयनिक मोबिलिटी बतानी है। White precipitate AgCl dissolves in aqueous ammonia due to the formation of AgCl dissolves in ammonia due to formation of dissolves in ammonia due to the formation of करो ये क्वेश्चन कर लो। अगर ट्राई कर लिया Yes, sir. लास्ट वाला ऑप्शन देख लिया Yes, sir. बाय रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन था उसमें। बाकी सबने ट्राई कर लिया है। विधि, हिमांग, Yes, sir. Yes. आयुष ट्राई किए हैं क्वेश्चंस? आर्ची, Yes, sir. चलो आंसर फिर देख लेंगे एक बार। अगर ट्राई कर लिया तो आंसर देख लो जल्दी से। फर्स्ट देखो, FeCl3.3H2O, K3 C1H3O, म्यू फॉर शॉर्टेस्ट वेवलेंथ किसका हुआ? शॉर्टेस्ट वेवलेंथ चेक करो पहले किसकी है। Sir, 2. किसकी है शॉर्टेस्ट वेवलेंथ? जिसकी एनर्जी सबसे ज्यादा, एनर्जी ज्यादा किसकी है? सर K3 K3 efficiency efficiency 6. K3 एफिशिएंसी की एनर्जी ज्यादा है।
क्योंकि साइनाडाइन बहुत स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, बैक पेयरिंग हो जाएगी, एक ही अनपेड बचेगा, Fe3+ आ जाएगा। Fe3+ Yes, sir. होता है आर्गन 3D5, आर्गन 3D5 मतलब एक ही अनपेड बचेगा। ये किसी को समझ आ रहा है? ये निष्ठा, आयुष, ये समझ आ रहा है क्या? Fe3+ की शॉर्टेज वेवलेंथ क्यों होगी? ये कराया था, साइनाडाइन स्ट्रॉन्ग लिगेंड बैक पेयरिंग कर देगा, कुछ याद आ रहा है क्या? यस सर, आ रहा है। तो अब ये होगा, तो ये 12th का चैप्टर है एक्चुअल में, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। ये थोड़ा सा तुम्हें हिंट दिया था मैंने लास्ट ईयर, अगर याद हो तो इसलिए यहाँ पे Fe3+ में एक ही अनपेड इलेक्ट्रॉन है, 1.73 BM आएगा, 1.73 का नियरेस्ट इंटीजर 2 बोल देंगे, 2 आंसर है। पेयर आइसो इलेक्ट्रॉनिक विद Al3+, D. कौन सा आ जाएगा? सर O2 नेगेटिव एंड Mg2+। हाँ 10 इलेक्ट्रॉन है, बहुत इजी क्वेश्चन है, ये हर बार आ रहा क्वेश्चन इसका। लीचिंग ऑफ गोल्ड वाला, ए और बी क्या होंगे? KAuCN2 और K2ZnCN4. हाँ, KAuCN2 कॉम्प्लेक्स बनेगा, और उसके बाद जब इसमें जिंक डाल देंगे, जिंक पे 2+ चार्ज है, तो K2ZnCN4 प्लस Au बाहर निकल जाएगा, प्लस Au बाहर निकल जाएगा। क्लियर है? यही अगर Yes, sir. K2ZnCN4 है, फिर Sr2+, Ca2+, Mg2+, Be2+, इसमें क्या आएगा? तो ये उल्टा हो जाएगा. हाँ, सबसे ज्यादा किसका होगा मोबिलिटी, आयनिक मोबिलिटी? Be2+. सर क्या कर रहा है Be2+। गर्व? गर्व क्या कर रहा है तू? ये आयनिक मोबिलिटी किसकी ज्यादा होगी? हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा ना इसकी, हाईली हाइड्रेट होगा तो मूवमेंट भारी हो जाएगा, मूव कर पाएगा ये? Yes, sir. ये ये पहले भी आ चुका क्वेश्चन, ये वाला तो गोल्ड वाला, तो गोल्ड की एक्सट्रैक्शन है ये। गर्व समझ आ गई गलती तेरे को? Yes, sir. गर्व ये मतलब तू, मतलब जो अनएक्सपेक्टेड गलतियां ना वो कर रहा है तू। ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है। Sr2+, लिथियम, याद है ना, लिथियम आयन लोएस्ट मोबिलिटी इन ग्रुप फर्स्ट, छोटा आयन पानी Yes, में sir. घुलेगा ज्यादा, हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा रिलीज होगी, चारों तरफ से वाटर के मॉलिक्यूल सराउंड कर लेंगे, मूवमेंट कम हो जाएगा। ये शिवम तूने पढ़ा है उसके अंदर कि नहीं? पीरियोडिक में था क्या ये? पीरियोडिक में शायद ना हो, क्या पता, नहीं शायद होगा ये। सर यस पढ़ लिया है वाला। फिर गलत क्यों दिया आंसर? सर वो गलत बोल दिया मैंने, गलती से मैंने यही किया था, मार्क जो आपने किया वो गलत बोल दिया मैंने सर, गलती से स्ट्रॉन्शियम ही किया मैंने। ये ध्यान रखना इस चीज का, ये चीज का ध्यान रखना, ये बहुत कॉमन मिस्टेक है, इसलिए बोलता हूँ कोई क्वेश्चन पेपर और आंसर शीट दोबारा रिवाइज करनी है, जितना हो सके यस सर। 2/3 टाइम में, 2/3 या 3/4 टाइम में पेपर खत्म हो जाना चाहिए जरूर। नेक्स्ट, AgCl+NH3। AgNH3 + Cl. हाँ, ये तो बहुत ही कॉमन हो चुका है, ऊपर भी इसी टाइप का क्वेश्चन आया हुआ है, 33rd भी और 35th भी। AgNH3 2Cl, ये बहुत क्वेश्चन कराए हैं इस टाइप के मैंने, सॉल्यूबल हो जाएगा इसके अंदर। लास्ट वाला, NO O2. हाँ NO और O2, A और C. हाँ, ए और सी। ए में इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो NO+ बन जाएगा, NO+ का बॉन्ड नंबर 3 हो गया, पहले 2.5 था, 3 हो गया। O2 का बॉन्ड नंबर 2 है, एक इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद 2.5 हो जाएगा, इसलिए दोनों के अंदर बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। तो क्या 6 के 6 किसी के सही हुए हैं? सर वो एक गलत हो गया. एक गलत है, विधि के सही है 6, विधि के और हेमांग के दोनों के 6 6 सही है पूरे, यस सर। सही है। यस मनन के? सर मेरा हाथ ही रेज नहीं हो रहा। बता, तू बोल तो दे कितने सही हुए हैं। इससे सारे सही हैं पर ना मेरी ना जीभ में छाल है, इसमें बोल नहीं पा रहा ढंग से ना। अच्छा चल सही है, चल सही है। चलो नेक्स्ट, अब एक बार और लिखेंगे क्वेश्चन जल्दी से। अब क्वेश्चन नंबर ये 36 था, कुछ मिस हो गया तो पता नहीं मेरे को, 36 क्वेश्चन अभी। C4+ प्रेफर्स, C4+ prefers A to undergo redox reaction, B to act as oxidizing agent, C to act as reducing agent, D to act both as oxidizing and reducing agent। 37th, strongest सर ये oxidizing मल्टी agent, करेक्ट है. नहीं
स्ट्रॉन्गेस्ट, ऐसे क्वेश्चन आते हैं ज्यादा, जो अप्रोप्रिएट ज्यादा करेक्ट है उसको मार्क करना होता है। स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इज Mn3+, Fe2+, Ti3+, Cr2+। 38th, the eutrophication of water body results in eutrophication of water body results in loss of biodiversity, breakdown of organic matter, increase in biodiversity, decrease in BOD। 39th, if CuH2O whole 4 2+ absorbs light of wavelength 600 nanometer, सर ये 38 का ऑप्शन ठीक है। इंक्रीज इन बायोडाइवर्सिटी, ऊपर लॉस है ना, नीचे इंक्रीज है, समझ गया। यस सर। if CuH2O whole 4 2+ CuH2O whole 4 2+ absorbs light, absorbs है light, lambda absorb लिख रहा हूं मैं, lambda absorb 600 nanometer, this absorbs light of 600 nanometer for DD transition, then the value of delta O for CuH2O whole 6 2+ will be into में 10⁻⁻21 जूल। नियरेस्ट इंटीजर में आंसर देना इसका भी सही ना, नियरेस्ट इंटीजर में आंसर देना 39 का। अच्छा, नंबर ऑफ 40th क्वेश्चन, number of radial and angular nodes in 4D orbital are and angular nodes in 4D orbital are सर कितने ये कितने होंगे? 39 वाले में पहले CuH2O4 है। पहले 4 है, बाद में 6 है। ठीक है सर। करो क्वेश्चन।
हो गया कर्व? यस सर। चलो फर्स्ट का, C4+ prefers to undergo। एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। सर हाँ एक्ट्स सबको एज याद होगा। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। हाँ C4+ जो है, जिसने भी इलेक्ट्रॉनिक कंफर्मेशन पढ़ी हुई है उसको पता होगा कि सीरियम जो है ये लेंथ्रॉइड्स का है, लेंथ्रॉइड्स का है तो क्या होगा, लेंथ्रॉइड्स का तो क्या होगा, उनकी स्टेबल स्टेट होती है +3 होती है। C4+ जेनॉन बन चुका है, 58 होता है, 4 इलेक्ट्रॉन लगाएंगे तो जेनॉन बन जाएगा, लेकिन फिर भी इसकी स्टेबल स्टेट भी +3 ही है, तो इसलिए इट विल एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इज कौन सा होगा? Mn3+। सर Mn3 हाँ प्लस। हाँ सही, Mn3+ होगा। Mn3+ से ज्यादा स्टेबल Mn2+ होता है, क्योंकि वो आर्गन 3d5 होता है, हाफ फील्ड है, वो हाफ फील्ड है। इधर Fe3+ स्टेबल है, हाफ फील्ड होता है Fe3+, इसलिए रिड्यूसिंग एजेंट है ये। Ti3+ से Ti4+ ज्यादा स्टेबल है, तो ये भी रिड्यूसिंग एजेंट है। Cr2+ से ज्यादा स्टेबल Cr3+ है, क्योंकि उसमें T2G हाफ फील्ड है, तो ये भी रिड्यूसिंग एजेंट है। तो पहला वाला ऑक्सीडाइजिंग हुआ। नेक्स्ट 38, यूट्रोफिकेशन ऑफ वाटर बॉडीज रिजल्ट्स इन, क्या आएगा? यूट्रोफिकेशन ऑफ वाटर बॉडीज रिजल्ट्स इन, यूट्रोफिकेशन में एक हिंट दे रहा हूँ तुम्हें। एक मिनट अर्शी, देखो इधर सुनो बात। इसमें क्या है, यूट्रोफिकेशन क्या है, जब जब जैसे वाटर के अंदर ना, जो वाटर बॉडीज होती हैं, वाटर के अंदर अगर पानी का जो कंसंट्रेशन है वो लेस देन 6 ppm हो जाएगा, अगर लेस देन 6 ppm हो जाएगा ऑक्सीजन का, वाटर का जो वाटर के अंदर ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन है, इफ इट इज लेस देन 6 ppm, तो फिश जो है उस पानी में सरवाइव नहीं कर पाएगी, उस पानी में सरवाइव नहीं कर पाएगी। सो दिस विल रिजल्ट इन लॉस ऑफ एक्वेटिक लाइफ, जिसको बोलते हैं लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, ये आंसर आएगा, लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। और बीओडी एक तरह से वो इंक्रीज हो जाएगा उसके अंदर, डिक्रीज नहीं होगा, लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, यही होता है यूट्रोफिकेशन, सही है ना, एक्वेटिक लाइफ जो डिस्ट्रॉय होगी। तो नेक्स्ट, जो एल्गी की जो लेयर ऊपर बन जाती है वो यही थी। नहीं वो हाँ वो इसको भी कह सकता तू, वो ऑक्सीजन को खत्म कर देगी ना, जो फंजाई एक तरह से ग्रीन कलर की लेयर आती है ना जो ऊपर, एल्गाई वगैरह सब जो आपने आता है जो ऊपर वो, हाँ हाँ हाँ, वो- तो वो क्या है, वो ऑक्सीजन की डिमांड ज्यादा करता है, वो ऑक्सीजन की डिमांड ज्यादा करता है, जिसकी वजह से जो एक्वेटिक लाइफ है उनको जो ऑक्सीजन चाहिए होता है वो मिल नहीं पाती है, समझ गए कि नहीं? यस सर। चलो नेक्स्ट अब है, इफ CuH2O4 2+, इट एब्जॉर्ब्स लाइट ऑफ वेवलेंथ दिस मच फॉर DD ट्रांजिशन, मतलब ये वाला कम्प्लेक्स अगर लाइट ऑब्जॉर्ब कर रहा है इतनी, ये टेट्राहेड्रल कम्प्लेक्स है, ये लाइट अब्जॉर्ब इतनी कर रहा है, तो अगर ये ऑक्टाहेड्रल होता तो कितनी लाइट एब्जॉर्ब करता? तो तुम्हें याद होगा ये डेल्टा टी जो होता है सर वो वो D9 है ना। D9, हाँ ठीक है सर। वीक फील्ड है लेकिन इसमें हाँ सर अगर ठीक स्ट्रांग होता ना, NH3 होता तो फिर वो इलेक्ट्रॉन वो DsP2 होती है, हाइब्रिडेशन। डेल्टा टी जो होता है ये मैंने प्रूफ किया हुआ है, डेल्टा टी क्या होता है, 4/9 डेल्टा हो, याद है ना कोऑर्डिनेशन के अंदर, ये प्रूफ कराए हुए हैं सारे। डेल्टा टी होता है 4/9 ऑफ डेल्टा ओ, सही ना, डेल्टा टी होता है 4/9 ऑफ डेल्टा ओ, तो डेल्टा टी तुम निकाल लोगे क्योंकि इसका लैम्डा दे रखा है। डेल्टा टी क्या हो जाएगा, Hc/600, Hc/600, 4/9 डेल्टा ओ क्या होगा, Hc/ लैम्डा ओ, समझ आया कि नहीं, किया किसी ने ऐसे कि नहीं? यस सर। ऐसे ही किया ना, तो इससे लैम्डा ओ निकल जाएगा, कितना निकल रहा है? यस सर। चलो उसका तो निकाला किसी ने, अगर तरीका यही है आंसर निकाल के देखना पड़ेगा तुम्हें। सर फिर नेक्स्ट है सेवन नंबर ऑफ, फोर्टी के आसपास आ रहा था। 740 एक बार चेक करना है इसका आंसर, आंसर नहीं पता मेरे को, आंसर चेक कर लेना एक बार। अच्छा नेक्स्ट है नंबर ऑफ रेडियल नोड्स, नंबर ऑफ रेडियल एंड एंगुलर नोड्स इन 4D ऑर्बिटल आर। रेडियल 1 एंगुलर 2। सर रेडियल 1 एंगुलर 2। हाँ रेडियल तो n-l-1 होता है, तो 4 - 2 - 1, 4 - 2 - 1, और एंगुलर होता है d के लिए l की जो वैल्यू होती है, l की वैल्यू 2 है तो 1 and 2 आ जाएगा, 1 and 2। क्या किसी के सही हुए हैं पांचों? सर वो यूट्रोफिकेशन नहीं पता था। सर यूट्रोफिकेशन वाला था। यूट्रोफिकेशन ये करना है एडवांस के लिए तो करना है, तूने भी कर, तूने कहा था मैं चैप्टर कर लूंगा ये वाला। हाँ सर पहले मैं सॉलिड स्टेट याद कर रहा था, वो हुआ नहीं याद।
अच्छा चल कुछ ना, वो कर ले पहले, उसके बाद ये तू एनवायरमेंटल केमिस्ट्री कर ले एक बार है। यस सर। थोड़ा सा हिंट तो मिल से गया ना किस टाइप का इन्वायरमेंटल क्वेश्चन नहीं है आते हैं। उसमें, से इन्वायरमेंटल एडवांस में नहीं आता। है एक बार चक्कर है। सब जो सब जो 44 ईयर्स मतलब उसमें उसके खाली मेंस से क्वेश्चन एडवांस के है ही नहीं। नहीं तो अब मेरे ऐड को हुआ ना, इस सिलेबस में साल ऐड नहीं हुआ है। है। इस साल ऐड हुआ है अच्छा इस साल ऐड हिमांश। हुआ है। हाँ अच्छा ओके सर। इस साल कोई भी नहीं छूटा है, सारे ऐड हो गए हैं इस बार। ओके सर। तो ये कर लो चैप्टर अभी। नेक्स्ट अब है, चलो एक एक दो क्वेश्चन और लिखना जल्दी से, है ना, एक दो क्वेश्चन और लिख लो जल्दी से। क्वेश्चन नंबर अब है 41। 41, विच एलिमेंट इज ए मेटलॉइड? मेटलॉइड कौन सा है? स्कैंडियम, लेड, बिस्मिथ, टेलुरियम। एक और लिखेंगे, एक क्वेश्चन और करेंगे बस। रोल ऑफ डिप्रेसेंट इज। सर एनवायरमेंटल नहीं है सिलेबस में। अभी ये मेरे को लग रहा है, एक बार चेक करियो ढंग से। सर केमिस्ट्री, केमिस्ट्री ने एवरी लाइफ पीओसी है, पॉलीमर्स बायोमोलिक्यूल, लेकिन वो नहीं है। अगर मैं एक बार देखूंगा सिलेबस। रोल ऑफ डिप्रेसेंट इज अच्छा इन नहीं फ्रॉथ सर, है फ्लोटेशन। वो कहीं अलग दे वही तो मेरे रखा को, है वो। हाँ वो सारे चैप्टर थे, मेरे को ध्यान है, कोई भी मिस नहीं था। रोल ऑफ डिप्रेसेंट इन फ्रॉथ फ्लोटेशन मेथड इज। रोल ऑफ डिप्रेसेंट इन फ्रॉथ फ्लोटेशन मेथड इज टू। ए ऑप्शन जल्दी से सुन लेना एक बार। सेलेक्टिवली प्रिवेंट वन कंपोनेंट ऑफ ओर फ्रॉम फॉर्मिंग द फ्रॉथ। selectively one component of ore, selectively prevent one component of ore to form froth. B, reduce the consumption of oil to form froth. C, stabilize the froth. D, enhance the non-volatility of mineral particles. Of mineral, enhance non-volatility of mineral particles. इसके दो के बता दो जल्दी से आंसर, इन दो के बता दो। क्या है आंसर फर्स्ट का? टीई। सर पीवी। नहीं नहीं नहीं, ये तुम्हें याद होना चाहिए, ध्यान दो, बहुत ही इंपॉर्टेंट है टेलुरियम। ये। टेलुरियम। टेलुरियम आएगा। इसको याद करने का तरीका भी पता होना चाहिए तुम्हें। क्या था गर्भ, याद करने का तरीका याद है? कौन कौन से थे? नहीं सर, मेरे को वैसे ही याद है वो। GEAS SE SBTE। कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, लेड में। नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मिथ, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम, पोलोनियम। जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, स्पेनियम, टेलुरियम। ये थे ना पांच, ये पांच थे। ध्यान आ गया कि नहीं ये? यस सर। ये ऐसे यस कराया था सर। ना याद ये? वो जी ऐसे सब सीते, या ऐसे करना था, या फिर सबसे अच्छे तेरे गीत। ये कर लेना जरूर, ये पूछा जाता क्वेश्चन, ये मैं हर बार करवाता हूँ तुम्हें। ये कर लेना जरूर। नेक्स्ट वाले का, एक पार्ट। नेक्स्ट वाले का। हाँ ए आएगा आंसर इसका।
डिप्रेशन क्या था, याद ये है कि तो नहीं? हाँ, डिप्रेशन क्या, ए आंसर इसका। डिप्रेशन क्या होता है? NaCN। मान लो तुम्हें PBS को कंसिडर करना है, साथ में ZnS की इंप्योरिटी आ गई, तो ZnS को डिप्रेस कर देगा ना NaCN। ZnS प्लस NaCN क्या बन जाता है? Na2ZnCN4। ये इसको डिप्रेस कर देगा, उसका फ्रॉथ नहीं बनने देगा। समझ गए कि नहीं? यस। तो सिलेक्टिवली प्रिवेंट वन और कंपोनेंट टू फॉर्म द फ्रॉथ। एक को प्रिवेंट कर देगा, फ्रॉथ नहीं बनने देगा उसका। चलो अभी यहीं तक कर लेना, तू लोग रिवाइज कर लेना। अभी क्वेश्चन ज्यादा है इसके, जो 42 तक डिस्कस कर लिया हमने अभी, सही ना? 42 तक याद रखना, 42 तक डिस्कस कर लिया। कल की क्लास जरूर अटेंड करनी है ढंग से, सॉल्यूशन चैप्टर चलेगा उसमें। और अगर पेपर करेगा तू, बाकी सर बच्चे आप जो भी आएंगे बता दो, पेपर जो आप करेगा। कहोगे वही कर दूंगा। ऐसा ना, अगर क्वेश्चंस कल के, तू बैठ जी घर आगे, मैं देखता हूँ क्या क्या तेरे को एक एडवांस का पेपर करवा दूँ कल, सही है? ठीक है सर। विधि आओगे ना कल? यस सर। हाँ कर रहा हूँ पेपर, चलो पेपर तुम दोनों दोनों ही कर लेना, पेपर छूटे हो जो, सही है? सर वो एडवांस के वो मत देना, वो जो पहले आते थे 2008 वगैरह वाले। क्यों? सर वो थोड़े अजीब से होते हैं, पता नहीं वो करे नहीं जाते मेरे से। नहीं तो फिर वो जरूर करना है। ठीक है सर। सही है कर। हाँ